हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से। और आज हम मेटलर्जी को कंटिन्यू करने वाले थे। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मेटलर्जी क्या होती है, किस तरीके से मेटलर्जी हम लोग करते हैं और उसके ओर्स किस तरीके से होते हैं। ऑक्साइड ओर के बारे में पढ़ लिया था, सल्फाइड ओर्स भी हमने देख लिया था, और जो आज रिमेनिंग ओर्स हैं उनको हम देखेंगे विद सुपर ट्रिक्स के साथ देखेंगे उन सभी चीज़ों को। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा, ये मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि ज्ञान को बांटिए, लोगों तक पहुँचनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू रखते हैं। और हेलाइड ओर्स जो हम लास्ट क्लास तक हमने जो किया था, हमने देखिए लास्ट क्लास वाला दिखा देते हैं आपको। टाइप ऑफ ओर ये पढ़ लिया था हमने, इस तरीके से ये वाला पढ़ लिया था। और ये आपका देखेंगे, ये देखिए टाइप ऑफ ओर्स हमने देख लिया था। फिर हमने ये देखा था सल्फाइड ओर्स के बारे में देखा था। आज जो पढ़ना है ना वो पढ़ना है हेलाइड ओर्स के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे हेलाइड ओर्स। तो देखिएगा, हेडिंग है हेलाइड ओर्स। तो इसको किस तरीके से याद करना है, हेलाइड ओर्स को किस तरीके से याद करना है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ जितने भी आपके ओर्स होते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट क्या होता है, AlF6। फिर आता है आपका सिल्वाइन सिल्वाइन क्या होता है आपका KCl। ठीक है। फिर आता है आपका कैर्नलाइट, या फिर मैं पहले उसी फॉर्म में आपको लिख देता हूँ, इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ जिस फॉर्म में आपकी ट्रिक है ना। इस तरीके से पहले आएगा आपका क्या, क्रायोलाइट, उसके बाद आएगा आपका कार्नालाइट। इसको भी रब करेंगे, कार्नालाइट। ठीक है, कार्नालाइट इस तरीके से रहेगा आपका। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इसको। ठीक है, कार्नालाइट जिसका होता है आपका, जिसका क्या होता है कार्नालाइट का, आपका होता है KCl, MgCl एंड 6H2O, ये होता है आपका। ठीक है। फिर आता है बच्चों फ्लोरो फ्लोर फ्लोरोस्फर फ्लोरोस्फर फ्लोरोस्पर 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 CaF2 ये क्या क्या होता है आपका, फ्लोरोस्पर होता है, फ्लोरोस्पर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका ऑन सिल्वर AgCl कहते हैं बेटा जी इसको, AgCl। ठीक है। उसके बाद जो आपका आता है वो आता है सिल्वाइन। ये आपके हेलाइड और हैं। सब में आपका क्या है, हेलाइड प्रेजेंट है। इसमें भी आपका फ्लोरीन प्रेजेंट है, हेलाइड है। Cl प्रेजेंट है, हेलाइड है। फ्लोरीन प्रेजेंट है, हेलाइड है। Cl प्रेजेंट है, हेलाइड है। Cl प्रेजेंट है, हेलाइड है। ठीक है। इस तरीके से आपके हेलाइड और होते हैं। लेकिन इसमें इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, इसको किस तरीके से आप ट्रिक बनाएंगे देखना। क्राइंग कार फ्लाइंग ऑन सी। ये तो कमाल हो गया यार। रोती हुई कार किस पे क्या कर रही है, फ्लाइंग ऑन सी, मतलब उड़ रही है। समुद्र होता है ना, समुद्र। देखो इसको कैसे याद किया है, देखो। क्राइंग का मतलब आपका होता है क्रायोलाइट क्रायोलाइट। ठीक है, क्रायोलाइट क्रायोलाइट। ठीक है। कार का मतलब हो गया कार्नालाइट कार्नालाइट। फ्लाइंग का बोले तो आपका फ्लोरोस्पर, F से क्या लिया, फ्लोरोस्पर। देखिए ऑन में जो हॉर्न सिल्वर ना, हॉर्न, इसको हॉर्न नहीं पढ़ते, ऑन ही पढ़ते हैं। इसमें H जो और R साइलेंट होता है, H और R दोनों ही साइलेंट होते हैं। तो ऑन सिल्वर पढ़ते हैं, इसलिए क्या करेंगे, ऑन सिल्वर। देखना, साइलेंट है, H और R क्या है, साइलेंट है। ऑन सिल्वर पढ़ते हैं। ठीक है, ऑन सिल्वर। ऑन सी मतलब सिल्वाइन सिल्वाइन। ठीक है। सी क्यों, ऐसे भी देख सकते हैं कि जो KCl कहाँ मिलता है आपका, मोस्टली ओशियंस वगैरह में मिलता है। ठीक है, इसलिए उससे जोड़ते हुए हमने क्या कर दिया, सी लिख दिया, जिसका सिल्वाइन क्या होता है आपका, KCl होता है। तो ये आपकी कुछ ट्रिक्स हैं, आपको इस तरीके से याद रख सकते हो। तो किसको, हेलाइडोर्स को। क्या है, क्राइंग कार फ्लाइंग ऑन सी। रोती हुई गाड़ी समुद्र पे उड़ रही है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। सिंपल है ना, क्या कोई मुश्किल है इसमें, कुछ मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से आप याद कर लेंगे ट्रिक्स को। उसके बाद जो है बच्चों, कार्बोनेट ओर्स। देखो इसकी तो गजब ही है,
कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट ओर्स, इसको पहले क्या लिख लेते हैं, कार्बोनेट ओर्स को लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज्यूराइट, 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 एज्यूराइट। इसमें से है ना मोस्टली आपकी बार जो पेपर मैंने बताया था ना, जो ओर्स का आया था, वो कार्बोनेट में से मोस्टली पूछा गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। 2CO CO3 CCOOH ट्वाइस, ये आपका होता है एज्यूराइट। फिर होता है कैलामाइन, या फिर उससे पहले लिखो कैलामाइन ही लिखो, कैलामाइन, कैलामाइन। कैलामाइन क्या होता है आपका, जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। फिर बेटा जी आपका होता है Ma, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट, मैग्ने, मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट होता है। मैग्नेसाइट क्या होता है बेटा, बेटा जी मैग्नीशियम, वो दिख रहा है, मैग्नेसाइट से क्या होगा, मैग्नीशियम ही होगा, मैग्नेसाइट। फिर होता है मेलाकाइट, मेलाकाइट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉपर कार्बोनेट होता है इसमें, और साथ में CuOH का ट्वाइस होता है। तो देखो इसमें एजुराइट में और मेलाकाइट में दोनों चीज़ें सेम है, बस फ़र्क किसका है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ जाता है स्टोशियोमेट्रिक में, यहाँ पे 1 ही रहता है। तो मेलाकाइट में 1 रहता है और एजुराइट में 2 आ जाता है। ठीक है, अब इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है सिडराइट। सिडराइट किसका होता है बेटा जी, सिडराइट होता है आपका आयरन का ओर, आयरन का ओर, FeCO3, FeCO3। ठीक है, FeCO3 इस तरीके से होता है। उसके बाद आता है सेरुसाइट, सेरुसाइट, सेरुसाइट। ये किसका होता है बेटा जी, लेड का होता है, लेड का, PbCO3, लेड कार्बोनेट, सेरुसाइट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट भी आपका इंपॉर्टेंट है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट क्या होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों ही होता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। इसका क्या होता है, लाइमस्टोन का देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरीके से। अब देखो ये सारी चीज़ें याद कैसे करनी है, पर ये तो बताओ सर, मेन तो यही है याद करना। तो देखो बता देते हैं। देखो इसको याद करने के लिए क्या करेंगे, अजी, जैसे होता है ना अजी सुनते हो, वैसे ही है अजी, वो वाला अजी है। ठीक है, अजी कल, अजी कल मामा, मामा, जो मामा, जो आपके मम्मी के भाई होते हैं उनको मामा बोलते हैं, आप जानते हैं। अजी कल मामा शिरडी से, शिरडी से, शिरडी से, शिरडी से क्या लेके आए, 2 नींबू लेके आए। ओ तेरी, ये कौन सा मामा है यार जो शिरडी से नींबू लेकर आए हैं यार, ये तो कमाल ही कमाल का मामा है यार ये तो। मतलब मामा भी शिरडी से गए, शिरडी गए और ऊपर से नींबू लेके आए वहाँ से। देखो अजी कल मामा शिरडी से 2 नींबू लेकर आए, या फिर लाए, ऐसे लिख सकते हो, लाए। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो चेंज करते हैं, अजी का मतलब, अजी, अजी मतलब वो थोड़ा, मतलब एक होता है ना कि एक थोड़े एटीट्यूड में बोल रहा है, अजी कल मामा शिरडी से 2 नींबू लेकर आए, या फिर 2 नींबू लाए, उस तरीके से बता रहा है अपने दोस्त को, इस तरीके से। ठीक है, तो एजी का मतलब एज्यूराइट, एज्यूराइट, एज्यूराइट। और केल, कल का मतलब है कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन। ठीक है, माँ, एक माँ का मतलब है मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट। और एक माँ का मतलब है मेलाकाइट, मेलाकाइट। ठीक है, शिरडी का मतलब है सिडराइट, सिडेराइट, सिडेराइट। ठीक है, और उसके बाद से ये है सेरुसाइट, सेरुसाइट। दो का, डू का मतलब है डू, दो का मतलब क्या है, डोलोमाइट, डोलोमाइट, डोलोमाइट। और इसका क्या मतलब है, नींबू क्या होता है, नींबू क्या होता है, लाइम होता है ना, लाइम, तो इससे क्या हो गया, लाइम स्टोन हो गया आपका, लाइम स्टोन। नींबू क्या होता है, लाइम होता है, तो उससे क्या बना दिया, लाइम स्टोन बना दिया। ठीक है, तो ये है कुछ अमेजिंग एंड क्रेजी टिप्स, कमाल की टिप्स है ना, ट्रिक्स हैं, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हो इससे। अजी, अजी कल मामा शिरडी से 2 नींबू लाए, इस तरीके से आप याद कर सकते हो कार्बोनेट की ओर्स को। और हेलाइट में क्या था, हेलाइट का था क्राइंग कार फ्लाइंग ऑन सी, क्राइंग कार फ्लाइंग ऑन सी। क्राइंग मतलब क्रायोलाइट, फ्लाइंग का मतलब फ्लोरोस्फर, सॉरी, क्राइंग का मतलब क्रायोलाइट, कार का मतलब कार्नालाइट, एंड फ्लाइंग का मतलब फ्लोरोस्पर, ऑन का मतलब ऑन सिल्वर, और सी का मतलब सिल्वाइन। सिंपल था ना,
एक दो बार इसको बोलोगे ना, आप खुद याद हो जाएगा। एक बार दो प्रैक्टिस करना, एक दो बार नोटबुक पे लिखना। हाँ, पर याद करने बैठोगे तो उतना टाइम आपको, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर एक दो बार देख लोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना याद करने में लगेगा। ठीक है, आसानी से आप कर लोगे। उसके बाद देखो, उसके बाद बेटा जी आता है एक सल्फेट और। सल्फेट और, सल्फेट और, देखो सल्फेट और का भी। सल्फेट और में क्या होता है, सबसे पहले एंग्लेसाइट होता है। एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइड में होता है बेटा जी आपका लेड सल्फेट होता है। एंग्लेसाइड में लेड सल्फेट। उसके बाद आता है आपका, उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम क्या होता है बेटा जी, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जिप्सम के बाद आपका आता है इप्सम। इप्सम, इप्सम, इप्सम क्या होता है, इप्सम सॉल्ट कह लो या तो आप। इप्सम सॉल्ट क्या होता है बेटा जी, मैग्नीशियम सल्फेट और साथ में 7H2O। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट और 7H2O होता है आपका। उसके बाद आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये होता है बेटा जी कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O। अब देखो जिप्सम को देखो, यहाँ पे क्या था, 2H2O था, यहाँ पे हाफ H2O है। यहाँ पे हाफ H2O होगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट का होता है, और जिप्सम में 2H2O होगा तो जिप्सम होगा। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखो, बस इतना ही होता है ना। इसकी ट्रिक देखो, इसको किस तरीके से याद करेंगे। एंजल, एंजल को जिप्सी, जिप्सी में पेरिस ले जाओ। अरे दादा, पेरिस जाओगे वो भी जिप्सी में, जिप्सी में पेरिस ले जाओ। कमाल है भाई साहब, कमाल ही है। देखो इसको कैसे याद करोगे, देखो एंजल मतलब एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइट, एंग्लेसाइट बोले तो, एंग्लेसाइट बोले तो लेड सल्फेट। को आपको छोड़ देना है। जिप्सी में जिप्स, यहाँ से निकालना है जिप्सम, यहाँ से निकालना है जिप्सम, और यहाँ से निकालना है ई से निकालना वाई, जिप्सी। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको ऐसे भी कर सकते हो। इसको जिप्सी कैसे लिखोगे आप, जिप्सी ऐसे भी लिख सकते हो, जिप्सी, जिप्सी, जिप्सी। अब लिख सकते हो ना, ई वाई को क्या लिख दोगे, इप्सम लिख दो, इप्सम लिख दो। आप अपनी भी बना सकते हैं, मैं कह रहा हूँ इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मेरे वाला ही फॉलो करो। आप खुद की बना सकते हो तो खुद की भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। और देखो पेरिस का क्या मतलब है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बस इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। इसको तो आगे बस जोड़ने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए लिखा था। एंजल को जिप्सी में पेरिस ले जाओ, क्या मुश्किल है क्या। एक होता है क्या, अजिकल मामा शिरडी से दो नींबू लाए। एक होता है कि एंजल को जिप्सी में पेरिस ले जाओ, और तीसरा होता है क्राइंग कार फ्लाइंग ऑन सी। सिंपल है, क्या मुश्किल है, एक दो बार देखोगे सब हो जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आता है इसी में बता देते हैं, सिलिकेट और आता है बच्चों जी, सिलिकेट और। तो सिलिकेट और में जो मेन पढ़ते हो ना आप, क्या पढ़ते हो आप, मेन पढ़ते हो फेल्ड्सपर पढ़ते हो, एक फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर, फेल्ड्सपर। ये क्या होता है आपका, KAALSI 3O8, मेन यही होता है आपका इसमें। अब एक याद करना है, अब एक के लिए भी आपको ट्रिक बता दें हैं, एक ही याद करना है इसमें, है ना। देखो उसके बाद एक और आता है, उसके बाद क्या आता है आपका, नाइट्रेट का और आता है, नाइट्रेट और, नाइट्रेट और, नाइट्रेट और, नाइट्रेट और। नाइट्रेट और को कैसे याद करें यार, नाइट्रेट और। तो नाइट्रेट और के लिए बेटा जी KNO3 होता है ना, KNO3 होता है, और NaNO3 होता है, NaNO3। एक होता है पोटेशियम नाइट्रेट, और एक होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो जितना एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और बताते हैं, पहले इसको लिख दें। इंडियन सॉल्ट पीटर कहते हैं इसको, इंडियन सॉल्ट पीटर, इंडियन सॉल्ट पीटर। आपने सुना भी होगा, इंडियन सॉल्ट पीटर होता है। और एक चिल्ले साउड, चिल्ले सॉल्ट पीटर, सॉल्ट पीटर। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे याद किया, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि और सोडियम और क्लोराइड लेना है, सोडियम और क्लोराइड लेना है। तो NaCl कुछ इसमें बन रहा है, इसमें कुछ NaCl सा बन रहा है, चिल्ले में, चिल्ले में NaCl सा बन रहा है, NaCl सा। और इसमें कैसे याद करना है, इंडियन सॉल्ट पीटर में इसमें Ki पोटेशियम आयोडाइड से मैंने याद कर रखा है। इस तरीके से आप कुछ, आप भी कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, सोडियम में इंडियन आ रहा है Ki, और उसमें आ रहा है NaCl, तो इस तरीके से याद कर रखा है। और एक चीज़ और देखना, आप उसमें पढ़ते हो, क्या नाम है, जो सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, जो ऑल नाइट्रेट्स आर, ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्यूबल। जितने भी नाइट्रेट होते हैं सभी क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं। आप किस में पढ़ते हो, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ते हो। देयर फोर कहाँ मिलते हैं बेटा जी, ये
फाउंड इन वाटर, फाउंड इन वाटर फ्रॉम सी, है ना, समुद्र के पानी में मिलते हैं ना ज़्यादा, है ना। तो इस तरीके से आपका नाइट्राइट और हो गया। एक होता है बेटा जी आपका फोस्फोराइट, 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 फोस्फोराइट। इसमें क्या होता है, इसमें आता होता है CA3PO4 का ट्वाइस। देखो मेन जो थे ना, मेन वो पीछे वाले ही थे आपके। एक ये भी याद कर लो तो अच्छी बात है, ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और मेन जितने भी मैंने करवाए, सल्फेट और का था, हैलाइड और का था, सल्फाइड का था, और आपका ऑक्साइड और था। ये तो आपको यूँ समझ ले बहुत ज़्यादा मेन है, इसमें से आपका पूछता ही पूछता है, 101% पूछता है, ठीक है, पूछेगा तो। ये आपका इस तरीके से रहता है। एक और है नेटिव ओर्स। क्या होते हैं नेटिव ओर्स, और देख लो नेटिव ओर्स। नेटिव का मतलब होता है बेटा जी अकेला, अकेला, ठीक है। एग्जिस्ट इन प्योर मेटालिक स्टोन, ये क्या होता है, एग्जिस्ट इन प्योर मेटालिक फॉर्म, प्योर मेटालिक स्टेट। कंबाइंड थे, अभी तक जो पढ़ रहे थे कंबाइंड थे, मेटालिक स्टेट, ठीक है, कंबाइंड थे, हमें वहाँ से निकालना पड़ रहा था मेटल। अब ये क्या है, ये प्योर मेटालिक फॉर्म में ही मिलेंगे, प्योर मेटालिक स्टेट में ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा होता है इनर्ट मेटल, इनर्ट मेटल्स, इनर्ट मेटल एग्जिस्ट एज नेटिव ओर्स। अब आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कितने आपके कौन से होते हो इनर्ट मेटल, जितने भी आप इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो, कौन से यूज़ करते हो, जैसे कि आपका AU PT AG, ये सारे HG, ये सारे इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं ना, तो सारे क्या होते हैं आपके नेटिव ओर्स में मिलते हैं। मतलब एग्जांपल लिख लो, जितने भी ऐसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, इसके इलेक्ट्रोड यूज़ करते हो ना, HG का भी करते हो, मरकरी का भी, ETC, ये क्या होते हैं आपके सारे नेटिव ओर्स होते हैं। तो ये था आपके सभी तरीके के कोर्स थे, जिसको आप आसानी से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ, अभी अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी बोला था कि अब की बार फरवरी और मार्च अटैम्प्ट में छः छः पेपर से, छः कितने बार हो गया, छः और छः 12 पेपर हो चुके हैं। उसमें से फरवरी में तो कम से कम एटलीस्ट हर पेपर में, छः के छः पेपर में से इसका क्वेश्चन आया था आपका, और से क्वेश्चन आया था, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी मेटलर्जी। तो ये देख सकते हो कि ये वाली वीडियो जो पिछली वीडियो है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले में भी जो मैंने ओर्स करवाए थे उसको भी कर लेना, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। अभी तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मेटलर्जी में।